देखने को ना मिले, ऐसा श्लोक लिखा। त्रस्तारातिरिति त्रिकाल विदिति त्राता त्रिलोक्या इति श्रेयः सूतिरिति श्रियाम निधिरिति श्रेष्ठः सुराणामिति प्राप्तो हम शरणम शरण्यमगतिस्त्वां तत्यजोपेक्षणम रक्ष क्षेम पदम प्रसीद जिनकिम विज्ञापितैर्गोपित। ऐसा श्लोक, इतना भगवान के प्रति जुड़ाव, भगवान के ऊपर इतना अधिकार। भगवान किसी के ऊपर अधिकार नहीं रखते, लेकिन भक्त भगवान के ऊपर अधिकार किस प्रकार रख सकता है, कैसे जता सकता है, इसका अनूठा उदाहरण है। इस श्लोक में कहते हैं भगवान की स्तुति करते हुए और प्रार्थना करते हुए, त्रस्तारातिरिति, आप सारे दुखों के नाशक हैं। त्रस्तारातिरिति त्रिकाल विदिति, तीनों कालों को जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। त्राता त्रिलोक्या इति, तीन लोक के तारक है, त्राता है, रक्षक है। श्रेयः सूतिरिति, और कल्याण के मार्गदर्शक है, कल्याण पथ के प्रदर्शक है। श्रियाम निधिरिति, और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के निधि है। श्रेष्ठ सुराणामिति, सारे स्वर्ग के देवगति के देवों से भी आप श्रेष्ठ है। ऐसा आपका महान व्यक्तित्व है। प्राप्तो हम शरणम शरण्यम अगतिस, हे भगवान अगति ही, दुनिया में जिसकी कोई गति नहीं, अर्थात कोई जिसका स्वामी नहीं है, कोई जिसको शरण नहीं, कोई जिसका सहारा नहीं है, ऐसा मैं अनाथ, बेसहारा, निराधार, दीनहीन संसारी जीव प्राप्तो हम शरणम, आपकी शरण को प्राप्त करता हूँ। हे शरण्य, सबको शरण देने में समर्थ है शरण्य, मैं आपकी शरण को प्राप्त करता हूँ। प्राप्तो हम शरणम शरण्यमगतिस त्वाम तत्यजोपेक्षणम, और हे भगवान आप, त्वाम यानी आप, त्वाम तत्यजोपेक्षणम, आप उपेक्षा के भाव को छोड़ दीजिए, आप उदासी के भाव को छोड़ दीजिए। संसार से आप उदास है, विरक्त है, संसार से रहित है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप अपनी उदासता को छोड़ दीजिए। और रक्ष क्षेम पदम प्रसीद जिनकिम विज्ञापितैर्गोपित है, और मेरी रक्षा कीजिए। और क्षेम पदम प्रसीद, कल्याण पद मुझे प्रदान कीजिए। सारे दुखों से रहित शांतिमय सुखमय पद मुझे प्रदान कीजिए। त्वाम रक्ष क्षेम पदम प्रसीद जिनकिम विज्ञापितैर्गोपित, आपसे क्या छिपाना है और आपको क्या बताना है। क्यों? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, आप कैसे हैं? लोकालोक के सारे द्रव्य गुण पर्यायों को, भूत भावी वर्तमान स्थितियों को, सब कुछ आप जानते हैं। आपसे क्या छिपा है, क्या छिपाना है, और कौन छिपा सकता है, और आपको बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि सब जग जान लिया। आपने चर अचर, चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, शुद्ध अशुद्ध, सब कुछ को जान लिया है। तो मैं अनादिकाल से कितना दुखी हूँ, मेरी क्या दशा है, आज तक कितने कितने संकटों से, दुखों से, यातनाओं से, पीड़ाओं से, व्यथाओं से गुजरा हूं। आपको बताने की और आपसे छिपाने की कोई मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय थे, आप केवली है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। इसलिए मुझे आपको बता करके मेरी रक्षा करने का निवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी शरण में आया हूं, अब मेरा रक्षण करना आपका कर्तव्य है। देखो, भगवान के ऊपर सारा भार डाल दिया। भगवान संसार से मुक्त हो चुके, लेना देना करना रखना कुछ भगवान नहीं करते, वो कृतकृत्य हो चुके हैं। लेकिन आचार्य महाराज अपनी भक्ति और भगवान के प्रति गुणानुराग का भाव व्यक्त करते हुए, उनके प्रति धर्मानुराग, उनके प्रति अपनी अनन्य आत्मीयता, अनन्य श्रद्धा, भक्ति, आस्था और दृढ़ विश्वास को व्यक्त करते हुए उनके साथ इतने घनिष्ठ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। प्रभु से भक्ति ऐसी होनी चाहिए। आपको बताने, आपसे छुपाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं अनाथ हूँ, इस संसार में दर दर की ठोकरें खाता हुआ आया हूँ। अब मुझे अन्य किसी की शरण नहीं, आपकी शरण में आया हूँ, और मेरा रक्षण करना आपका कर्तव्य है, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, और मेरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। हमने कभी ऐसी भक्ति करी?
नहीं, भगवान उदक चंदन तंदुल पुष्प के जय जिनेन्द्र, कल आते हैं, आराम से बैठो आप। नहीं, ऐसा नहीं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मोबाइल से हम दुनिया मुट्ठी में करने चले हैं, दुनिया से कनेक्शन जोड़ने चले, लेकिन भगवान से हमने कनेक्शन कितना जोड़ा? भगवान से हमारा संपर्क ऊपरी ऊपरी है क्या आंतरिक है? रविंद्र जैन का भजन है ना, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा, मैं 5 कल्याण नहीं चाहता हूं, एक ही कल्याण चाहता हूं, एक ही बार कल्याण चाहता हूं, एक बार मेरा कल्याण कर दो। भगवान कल्याण करते बैठते नहीं, लेकिन उन्होंने कल्याण का मार्ग बताया है, ये मार्गदर्शक है। उस मार्ग पर जो चलेंगे उनको कल्याण मिल जाएगा। कल्याण कहाँ है? डोंबिवली के पास, नासिक के पास, वो एक जगह का नाम है। कल्याण यानी आत्मा का हित। तो हमें आत्महित के लिए तत्पर होना पड़ेगा। तो रविंद्र जैन ने उस भजन में कहा है, यहाँ कौन है ऐसा तेरे सिवा, औरों को जो अपने समान कर दे। भगवान की स्तुति भक्ति करते हुए वे कहते हैं, यहाँ इस लोक में, इस संसार में तेरे सिवा ऐसा कौन है जो दूसरों को अपने समान कर लेवे। अमीर गरीब को अमीर बनने नहीं देना चाहता। क्यों? सब अमीर बनेंगे तो मेरी जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सम्मान है, नहीं बचेगा, सबको मिलने, सब बंटवारा हो जाएगा ना। व्यापारी दूसरे व्यापारी को ऊपर आने देना नहीं चाहता। कोई जमींदार है, दूसरों को जमींदार बनने नहीं देना चाहता। लेकिन भगवान, आपके सिवा ऐसा कौन इस दुनिया में है जो अपने आप दूसरों को अपने समान बना लेता है? आपको इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई खेद नहीं, कोई दुख नहीं कि ये सारे मेरे जैसे बनेंगे तो मेरी पूजा कौन करेगा। आपको अपनी पूजा की चिंता नहीं है, बल्कि आप इतने दयालु दयाद्र है कि संसार का हर प्राणी सुखी हो जाए, संसार से मुक्त होकर के शाश्वत सुख शांति का भाजन पात्र और स्वामी बन करके इस सारे समग्र दुख समूह से छूट करके अतीन्द्रिय शाश्वत स्वतंत्र आत्मसुख का अनुभव कर सके। इसलिए आपने सभी को मोक्ष मार्ग बताया है। तो शिल्पी भी यही भावना भा रहा है कि अगर अंतर्यामी को भी हमारे अंतरंग में भरे हुए दुखों का एहसास नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, तो फिर किसकी आंखें हैं वे इसे देख सके और तुरंत ही सजल हो सांत्वना दे सके। इस प्रकार की चर्चा कल पृष्ठ क्रमांक 254 तक हुई थी। अब आगे देखते हैं। माँ धरती का मान बच जाए प्रभो, जल का मान पच जाए विभो, परीक्षा की भी सीमा होती है, अति परीक्षा भी प्रायः पात्र को प्रचलित करती है, पथ से पाथेय के प्रति प्रीति भी घटती है। बार बार दीर्घ श्वास लेने से धैर्य साहस की बांध हिलती है, दरार की पूरी संभावना है। हाय अकाल में ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा क्या? और शिल्पी प्रभु से कहता है कि प्रभु, माँ धरती का मान बच जाए, यानी धरती जो सज्जनता की, महानता की, क्षमाशीलता की, उदारता, विशालता और श्रेष्ठता की, सर्वश्रेष्ठता की प्रतीक है, उसका मान यानी उसका सम्मान, उसकी गौरव गरिमा बच जाए, सज्जनता के ऊपर कभी कोई दुनिया में आंच नहीं आ पावे, जल का मान पच जाए विभो। और हे प्रभु, ये सागर, ये समुद्र, ये बादल जो जल को धारण करते हुए दूसरों के ऊपर कहर बरपाते हैं, संकट बरपाते हैं, उनका अहंकार, उनका घमंड, उनका गर्व, उनका दंभ मिट जाए। परीक्षा की भी सीमा होती है। किसकी सीमा होती है? परीक्षा की भी सीमा होती है। किसी भी चीज में सत्व परीक्षा हो, अग्नि परीक्षा हो या और कोई परीक्षा हो, परीक्षा की भी अपनी सीमा होती है। और अति परीक्षा अगर होने लगती है, अति शोषण परीक्षा के रूप में जिसकी मानसिकता, शारीरिक शक्ति का अति कड़ा परीक्षण शोषण किया जाता है, तो प्रायः ज़्यादा करके पात्र को परीक्षा प्रचलित कर देती है पथ से। जो पथ पर चलने वाला पात्र है, पथिक है, उसको परीक्षा पथ से प्रचलित कर देती है, विचलित कर देती है, भटका देती है। क्यों? सब प्रकार के संकटों से गुजरना, सब प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना, पास होना, सफल होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए जो धीरज से रहित अधीर लोग हैं, जिनकी सहन शक्ति कम है, वे लोग ऐसे अति परीक्षाओं से विचलित हो जाते हैं,